हेलो फ्रेंड्स, एक छोटी सी ट्रिक के ज़रिए आज हम बताते हैं कैसे याद रख सकते हैं क्रम सहित दिल्ली सल्तनत के वंश को। और दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से शुरू होकर लोदी वंश तक का जो समय है वो दिल्ली सल्तनत का काल कहलाता है। 1206 ईस्वी से शुरू होकर 1526 ईस्वी तक। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप याद रख सकेंगे, वो भी क्रम सहित। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब फोर गुलाम वंश, खिले फोर खिलजी वंश, तो फोर तुगलक वंश, सांस फोर सैयद वंश, लो फोर लोदी वंश। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी के बारे में कहा जाता है कि ये अपने सरदारों के खड़े रहने पर ये स्वयं भी खड़ा रहता था। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो दिल्ली सल्तनत से बनते हैं। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंश के शासकों ने राज्य किया? तो कुल 5 वंश ने शासन किया था। वो 5 वंश कौन कौन से थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का समय कब से कब तक रहा? तो दिल्ली सल्तनत का समय 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना से लेके लोदी वंश के खात्मे तक रहा था, जो कि 1526 ईस्वी में बाबर से हार गया था और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने कर दी थी। तो दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल को हम जानते हैं 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक। किस वंश ने सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तो वो था खिलजी वंश। लगभग 30 वर्ष के समथिंग इन्होंने सल्तनत काल में शासन किया था। और सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया था? तो सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया था।